हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट। अभी सो बिहार एस्टेट का जो एग्जामिनेशन अभी अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, उसकी आंसर कीज कहीं ना कहीं आउट हो गई है। स्टूडेंट्स ने आंसर कीज से अपने आंसर्स मैच कर लिए हैं, उनको अपना स्कोर कहीं ना कहीं पता है। अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 120 आउट ऑफ 150, राइट, विच इज़ अ वेरी गुड कमेंडेबल स्कोर। सम ऑफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 110, ठीक है। सम ऑफ यू आर स्कोरिंग अराउंड अराउंड 105, राइट। किसी के 90 हैं, किसी के 95। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सेफ साइड पे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े लाइन पर हैं। जैसे 75 एक कहीं ना कहीं नंबर माना गया, ठीक है, आपकी क्वालिफाई करने का। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूंगी, जो अपर लिमिट है उसके बारे में बात करूंगी, विच इज 75। दैट मीन्स 50% मार्क्स यू शुड बी स्कोरिंग इन ऑर्डर टू क्वालिफाई बिहार एस्टेट एग्जामिनेशन, राइट। सो वो चीज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है, उसका क्या रोल है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा डाउट बन रहा है कि मेरे 76 नंबर आ रहे हैं, मेरे 77 नंबर आ रहे हैं, मेरे 78 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा है, 120 या 110 है, उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके स्कोर इतने ज़्यादा कम हो जाएं, ठीक है, ये होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है, आपके रिजल्ट में, और कैसी एक्सपेक्टेशंस आप लोग रख सकते हैं। फर्स्ट थिंग वर्स, व्हाट इज दिस मेथड एंड व्हाई डू वी यूज इट। देखिए, आप लोगों का अगर सेम एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है, अलग अलग दिन में होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे के दिन सभी बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता था ड्यू टू एनी रीजन, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो ऑनलाइन सेंटर्स लिमिटेड है हमारे पास में, ठीक है। ये सब चीज़ होती है। नॉर्मलाइजेशन मेनली देखा जाता है आप लोगों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, क्योंकि सरकार के पास में इतने ऑनलाइन सेंटर नहीं हो पाते। अगर 1 लाख बच्चे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे 1 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सिस्टम अवेलेबल नहीं है, या फिर जो भी व्यवस्था है वो इतनी नहीं है, ठीक है। उस केस में आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, ठीक है। ओके, अब एक और सिनेरियो देखने का मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन आइडिया, राइट। जैसे कि मान लीजिए 19 जुलाई को एक एग्जाम हुआ, ठीक है, राइट, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ। उसमें मान लीजिए 50,000 बच्चे बैठे, ओके। हमारे पास में 20 जुलाई को एक एग्जाम हुआ, उसमें भी हमारे पास में 50,000 बच्चे बैठे, ठीक है। दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों जो क्राउड है, वो सेम एग्जामिनेशन को लिख रहा है, लेकिन अलग अलग दिन लिख रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले वाले शिफ्ट में बच्चों का पेपर आसान माना गया, बच्चों का ये ओपिनियन था कि पेपर हमारा आसान आया है, ठीक है। अब यहाँ पर वही कट ऑफ है, वही 75% आप लोगों को लेके आने, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के हमारे पास में 75% के ऊपर नंबर आ गए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 25,000 बच्चों के 50% से ज्यादा ऊपर नंबर आए, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वालिफायर्स हैं उनका ज्यादा है, ठीक है, उनका ज्यादा नंबर है। अगले दिन ये बताया गया, अगले दिन ये न्यूज में कहीं ना कहीं चला कि हमारा जो एग्जाम था वो रिलेटिवली टफ था एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो उस एग्जाम में बच्चे उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टफ लगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए, ठीक है, राइट। एक प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो के अकॉर्डिंग, है ना, 50,000 बच्चा अगर एक शिफ्ट में, 50,000 अगर दूसरे शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इक्वल क्वालिफाई करने चाहिए, ठीक है, राइट। अभी काफी चीजें रिलेटिव हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत हाई है। आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी होंगे कि यार ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दैट्स देयर, राइट। वो क्वेश्चन रहेगा क्योंकि चीजें बहुत प्रोबेबिलिस्टिक यहाँ पे चल रही हैं, राइट। इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए वी यूज नॉर्मलाइजेशन मेथड, ठीक है। उसमें क्या देखा जाता है कि अगर कोई शिफ्ट, राइट, अगर कोई शिफ्ट है, मतलब मान लीजिए पहले शिफ्ट अगर उसका पेपर इजी था, है ना, और अगर उसमें बच्चे के मान लीजिए 90 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट एवरेज नंबर मान लीजिए 90 आ रहे हैं, ठीक है, 100 में से मान लो, ओके, राइट, विच इज अ गुड स्कोर आई वुड से। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई सेकंड शिफ्ट है, कोई दूसरा पेपर है, सेम एग्जामिनेशन का ही है, ठीक है, वो रिलेटिवली टफ साइड माना गया, थोड़ा हार्ड कहीं ना कहीं माना गया, और वहां पे बच्चों के 70 नंबर ही बन रहे हैं एवरेज। आइडियल सिनेरियो में क्या होता है, दोनों के एवरेज कहीं ना कहीं सिमिलर आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों के नंबर कम कर देंगे थोड़े एवरेज से, ठीक है, उनके नंबर में, और यहाँ पे बच्चों के नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो क्या बोलते हैं शिफ्ट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा टफ माना गया, ये वाला थोड़ा इजी माना जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों के नंबर कम होंगे, और इस वाले केस में बच्चों के नंबर ज्यादा होंगे। अब आप ये बोलेंगे कि हमारे ऑलरेडी इतने नंबर आ गए, हमारे नंबर कम कैसे हो सकते हैं, बिकॉज आपका जो पेपर है वो रिलेटिवली इजी माना गया, ठीक है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो उतनी ही आगे जाएगी।
आप समझ रहे हो, राइट? सिमिलरली जस्ट बिकॉज ये पेपर टफ था इसलिए उनके इंटेलिजेंस उतनी आगे जाएगी, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ठीक है? बिहार स्टेट में क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसका आंसर है यस। आप लोगों के पास में जो ऑफिशियल पीडीएफ है, मैंने वो ऑफिशियल जो वीडियो बनाया था जो कि पूरे के पूरे वैकेंसीज को डिकोड करता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जो नॉर्मलाइजेशन के लिए मेथड है वो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड रहेगा। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा नंबर्स का वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि इतना वेरिएशन शिफ्ट्स में नहीं था। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत आसान आ गया एक का और बहुत टफ आ गया, ठीक है? पेपर जो था वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर कहीं ना कहीं आधारित था, ठीक है? कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, तो आपको 10-10 20-20 नंबर का वेरिएशन नहीं दिखेगा। तो जिनके नंबर 90 है, जिनके नंबर 100 है, जिसके नंबर 110 है, ठीक है, वो ऐसा ना सोचें कि हमारे नंबर 60 हो जाए 50 हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मैं आप लोग को बता दूं +-5 आई थिंक देखने को मिल सकता है। अगेन इट इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है? इट्स जस्ट एन अजम्पशन। +-5 इन द वर्स्ट के सिनेरियो में देखने को मिल सकता है, ठीक है? सो अगर किसी के 77 नंबर हैं और अगर उनके शिफ्ट को इजी माना गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल टोटल काउंट, ठीक है? एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट द ओवरऑल टोटल काउंट, तो मैं आपको एग्जैक्टली वो आइडिया नहीं दे पाऊंगी कि आपके नंबर कितने कम होंगे, क्योंकि वो हमें नहीं पता। वी डोंट हैव द डेटा टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट, राइट? है ना? डेटा हमारे पास वो डेटा नहीं है, तो फालतू की बातें नहीं करेंगे, है ना? फेंकेंगे नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, सीधी सी बात रहेंगे। तो +-5 का देखा जाएगा। सो अगर कोई बच्चा हमारा 78 पे है, अगर आपके शिफ्ट ईजी ईजी कंसिडर करी जाएगी उस केस में, तो हो सकता है आपके 74 नंबर आ जाए। सो यू मे नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। इसलिए बोलती हूँ एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और अपने आप को उस एज पे रखो। तो जिनके 110 नंबर, 115 नंबर है, 100 नंबर है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया चिल करो और अगले एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है? सो आप लोगों को बस ये बताना था। आप लोग हमारे बीपीएससी के जो कंटिन्यू बैच अभी चल रहा है उसके अंदर हमारे साथ बन सकते हैं। 1 जुलाई को ऑलरेडी बैच लॉन्च हो गया था। जो बैच की डिटेल्स हैं वो आपको टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी और जो नंबर आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको भी आप लोग कॉल करके कॉन्टैक्ट करके उससे उसके रिगार्डिंग डिटेल ले सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।